हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आप फूले नहीं समोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको जो है एक फाइल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो है न्यू क्राइटेरिया क्या है जे एडवांस 2025 का। ठीक, तो आज ही जो है ये न्यूज़ आई है, प्रेस रिलीज डाउनलोड मैं कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आज ही जो है जो 5 नवंबर आज ही है, और आज ही जो है जे एडवांस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट साइमल्टेनियसली फुलफिल ईच एंड एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया। ठीक है, एवरीवन नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें सारे क्राइटेरिया को यहाँ पे फॉलो करना होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2025 के लिए क्या क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले परफॉर्मेंस इन जेई मेन। ठीक है, 2.5 लाख के अंदर रैंक होनी चाहिए पहले की तरह ये। ठीक, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बेस्ड यहाँ पे जो हमारा रिजर्वेशन होता है वो दिया गया है 10% फॉर ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस। ओबीसी एनसीएल के लिए हमारे पास 27% है, 5% 15% इज फॉर एससी एंड 7.5% फॉर एसटी एंड रिमेनिंग 40.5% इज फॉर ओपन। ओके, सो इन सब कैटेगरीज विन विच ईच ऑफ दिस 5 कैटेगरीज 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको बेसिक पता है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट। ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और मेन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ये जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा सॉरी ये जो पैराग्राफ है आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, सो अब एज लिमिट क्या है, अक्टूबर 1 2000 के बाद से आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओके, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है किसके लिए, एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। ओके, उनके लिए जो है अक्टूबर 1 1995। एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अब देखिए यहाँ पे मेन जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट 6 एडवांस मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो आप ये देख सकते हैं, ये जो है मेन है, मेन जो बोल रहा हूँ मैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये बम्पर ऑफर है दिवाली का। ठीक है, अब अपीयरेंस इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 का क्या बेसिस रहने वाला है। ठीक है, अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड फॉर क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम ईयर 23 24 एंड 25 और 25। ओके, अगर आप इन ईयर में आपने अपनी 12th की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड क्लास 12 इक्विवेलेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022 और अर्लियर 2022 या फिर उससे पहले जो है, अगर आप क्लास 12 की एग्जामिनेशन दे चुके हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन बोली गई है। ठीक है, स्टार मार्क किया हुआ है, बाय अपीयरेंस इन क्लास 12 or equivalent examination it is meant that board concerned declare that results for that irrespective of whether or not examination was conducted it will be considered as an appearance even if the result of a particular candidate got withheld। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस ईयर में आपने एग्जामिनेशन दिया अपने 12 का और उससे रिजल्ट आ गया, ओके, तो और किसी कारणवश आपका जो रिजल्ट है वो ना वो पोस्टपोन हो गया या फिर बाद में आया। ठीक है, तो ये जो है ना जे एडवांस की मतलब कोई गलती नहीं है इसमें। आपको नीचे एक यहाँ पे एक और वो पैरा दिया है, मैं आपको उसको भी समझाऊंगा। ठीक है, कंसिडर रिजल्ट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड। यहाँ पे बोला गया है कि 12th एग्जामिनेशन में अगर आपने अपेयर किया है, ठीक है, और बोर्ड ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया उसी ईयर में या फिर नहीं एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया, तो आपका जो अपीयरेंस है वो उसी ईयर का माना जाएगा। ठीक, अब भले ही उस ईयर में जो है आपका रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे एक और चीज बोली है, हाउएवर इफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12 और इक्विवेलेंट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द फॉर द एकेडमिक ईयर 21-22 और रिस्पेक्ट और on or after September 21 2022 then the candidates of that board who appear for their class 12 or equivalent examinations in 2022 are also eligible to appear in JEE Advanced 2025। अब यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि 2022 वाले जो है एलिजिबल नहीं होंगे, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, होंगे। वाई, तो जिनका रिजल्ट जो है, ठीक है, सितंबर 21-22 के बाद आया है, ठीक है, उसने अपना एडमिशन करवाया 21-22 में। ओके, मींस 12th ने एडमिशन लिया 21 में, 2022 में उसने जो है अपना कंप्लीट किया, बट उसका जो रिजल्ट है वो कब आया, सितंबर 21 के बाद। ओके, अब मतलब पूरे बोर्ड का ही रिजल्ट, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर आपका ही रिजल्ट जो है पोस्टपोन हुआ है, तो वो आपकी किसी कंसर्न की वजह से है, दैट्स नॉट अ बोर्ड फॉल्ट, राइट। ठीक है, बोर्ड ने अगर आपका पूरा, जैसे आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हो जिसका रिजल्ट जो है सितंबर के बाद रिलीज होता है, ओके, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो यहाँ पे दिया गया है, बट यू शुड फुलफिल ऑल अदर criterias eligibility criteria you can see here। okay, in the case the examination board of in the okay in case the examination board of class 12 equivalent declared the result for the academic year before September 21 2022 but the result of particular candidate was withheld for whatever reason। okay, यहाँ पे बोला है कि अगर आप देखो, यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अगर आपका 21 से पहले जो है सितंबर 21 2022 से पहले जो है आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है, मतलब आपके पूरे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी बोर्ड है पूरा उसका रिजल्ट आपका आ चुका है, बट जो आपका जो पर्टिकुलर कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो पोस्टपोन हुआ या फिर विदहेल्ड हुआ है, तो किसी भी रीजन से तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, अर्लियर एडमिशन आईआईटीज। ओके, तो आप इसका क्राइटेरिया देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड टू एन आईआईटी अंडर एनी एकेडमिक प्रोग्राम दैट इज लिस्टेड इन जोसा बिजनेस रूल्स ऑफ 2024 और अर्लियर। ओके, मैं इसकी भी वीडियो आपको डाल दूंगा वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, जोसा बिजनेस रूल्स में कौन कौन से जो प्रोग्राम्स एकेडमिक प्रोग्राम्स जिसके अंडर ये मतलब जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे दिया गया शुड नॉट हैव बीन सबमिटेड। ओके, सो इरिस्पेक्टिव वेदर और नॉट कैंडिडेट कंटिन्यू इन द प्रोग्राम, भले ही उसने एडमिशन ले लिया बट उसने अपेयर वो जोशा के लिए अपेयर हुआ था, ठीक है, उसने एडमिशन ले लिया बट उसने कंटिन्यू नहीं किया, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। और एक्सेप्टेड इन आईआईटी सीट बाय रिपोर्टिंग ऑनलाइन और रिपोर्टिंग सेंटर इन द पास्ट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक, डजंट मैटर। कैंडिडेट्स whose admission to IITs was cancelled for whatever reason वो भी एलिजिबल नहीं होगा। आफ्टर जॉइनिंग एन IIT are also not eligible to appear of JEE Advanced for JEE Advanced 2025। ओके, तो जस्ट लाइक अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, एंड वट एवर रीजन भले कभी किसी का डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते, फुलफिल नहीं हो पाती, ठीक है, तब जो है किसी का एडमिशन अगर कैंसिल हो जाता है बाय एनी चांस, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक, कैंडिडेट्स हु हैव बीन एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी कोर्स इन एनी ऑफ द IITs फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 कैन अपीयर इन द JEE Advanced 2025। कोई प्रिपरेटरी कोर्स कौन कौन से होते हैं आई विल टेल यू लेटर, मैं उसकी भी वीडियोस डाल दूंगा। ठीक, तो उनकी अगर उन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक, अपेयर हुए हैं उसके लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन 2024 जो 2024 में हुए, तो वो भी एलिजिबल है एडवांस 2025 के लिए। द कैंडिडेट्स हु आर एलोकेटेड अ सीट इन आईटी थ्रू जोसा बट डिड नॉट रिपोर्ट ऑनलाइन। ठीक है, मतलब उसे जोसा के लिए आईटी के लिए सीट मिल गई थी बट स्टिल उसने जो है रिपोर्ट नहीं किया और विड्रू बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट, और या फिर उसने जो अपना
एप्लीकेशन था वो विड्रॉ कर लिया था, हैड देयर सीट कैंसल फॉर व्हाटएवर रीजन, और सीट या फिर कैंसिल हो गई किसी भी रीजन से बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट फॉर आईटीज, ओके, आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर जे एडवांस 2025। ये जो है वो भी एलिजिबल हैं जे एडवांस 2025 के लिए। हाउएवर इन ऑल ऑफ द अबव केसेस द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशंस मेंशन्ड फ्रॉम क्राइटेरियन A1 टू क्राइटेरियन A4। मीन्स दैट कि इन सब चीज़ों के लिए जो आपका क्राइटेरिया 5 है, ठीक है, इन सब में आपके जो जितने भी एलिजिबिलिटी है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्राइटेरिया जो भी दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपकी ये जो PDF है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, और ये फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ओके, ये उनके लिए है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। और अब आप भी लग जाइए प्रिपरेशन करने के लिए, नाउ यू कैन बी अ डबल ड्रॉपर टू, ओके, सो जस्ट डोंट गिव अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IIT, you have to achieve your dream, guys. So guys, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.